नई दिल्ली लोकसभा सीट जो कि वीवीआईपी सीट मानी जाती है, सीट की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इसी सीट के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, सांसदों के घर, सुप्रीम कोर्ट, इंडिया गेट और प्रधानमंत्री संग्रहालय भी आता है। और ऐसे में नई दिल्ली लोकसभा सीट पर इस वक्त वोट कास्ट किए जा रहे हैं। तमाम मतदाता लगातार अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है चिराग दिल्ली के एमसीडी स्कूल के पास पोलिंग बूथ पर, जहां पर लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं। अगर इस सीट पर सियासी समीकरण की बात करें तो 6 बार कांग्रेस और 5 बार बीजेपी की तरफ से सीट पर जीत दर्ज की गई है। इस बार बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं सोमनाथ भारती। दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पोलिंग बूथ के अंदर ईवीएम में मतदाता उनकी किस्मत को यहाँ पर कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। जो तमाम मतदाता इस वक्त वोट कास्ट करके निकल रहे हैं, आइए उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। वोट डाल दिया है आपने? नहीं अच्छा, वोट डाल दिया भैया? किस मुद्दे पर वोट किया है आपने? किस मुद्दे पे? जो मुद्दे हैं, मन में था जिसको लेकर वोट किया? मुद्दा तो वही है जो ऑलरेडी चल रहा है अभी। कहने का मतलब विकास हो रहा है, अभी और विकास चाहिए। और विकास चाहिए। क्या लग रहा है इस बार? सेम यही है, भाई है मेरा। काम हुआ है आपका? हाँ जी, एरिया में काम हुआ है? हम तो खैर रेंट पे रहते हैं यहाँ पे। काम तो हो ही रहा आसपास काम दिखता है? है। काम दिख रहा है, दिल्ली में अच्छा दिख रहा है। हाँ जी। चलिए कुछ और मतदाता है। वोट कर दिया आपने? नहीं, अभी नहीं करा। वोट कास्ट कर दिया आपने? हाँ जी, क्या किस मुद्दे पर इस बार वोट रहा है आपका? बहुत अच्छा रहा। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। भैया वोट कास्ट कर दिया? क्या मुद्दा रहा है इस बार, किस मुद्दे पर वोट दिया आपने? विकास के मुद्दे पे और कितना विकास हुआ है? जन कल्याण के कार्य, जो जन कल्याण के कार्य करेगा उसको ही हम प्रमोट करेंगे। कौन कर रहा है जन कल्याण के कार्य? ये निजी है, मेरी राय है, ये हम बताना नहीं चाहेंगे कैमरे पे। क्या दीदी वोट कर दिया आपने? किस मुद्दे पे वोट रहा है आपका? क्या रहा मुद्दा, किस मुद्दे पे वोट किया है आपने? वोट कर दिया जो ठीक लगा। कुछ तो मन में होगा, कुछ तो मन में रख के आकांक्षाएं होंगी, उम्मीदें होंगी। अब देश के लिए वोट किया बस। किसने किया? देश के विकास जो कर रहा है उसके लिए वोट किया। अच्छा जी। चलिए, तो लोग यहाँ पर विकास के नाम पर भी वोट करने के लिए पहुँच रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि मतदाता यहाँ पर सूचीबद्ध होकर अपने वोट को कास्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं। जो मतदाता पोलिंग बूथ से बाहर निकल रहे हैं उनके मन में कई मुद्दे हैं जिसको लेकर वो इस वक्त अंदर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर रहे हैं। और आखिर कौन कौन से वो मुद्दे हैं ये भी हम मतदाताओं से जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नई दिल्ली लोकसभा सीट के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी प्रत्याशी चुना जाता है उसी की सरकार केंद्र में होती है। इसको और ज़रा करीब से समझने के लिए आप ये देख सकते हैं कि 2004 और 2009 में अजय माकन की तरफ से इस सीट पर जीत दर्ज की गई थी। उस वक्त यूपीए की सरकार जो है वो केंद्र सरकार में थी। और इसके बाद अगर आप 2014 और 19 के समीकरणों को देखेंगे तो यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वोट कास्ट करते हुए नजर आए थे। भैया वोट डाल दिया है आपने? वोट डाल दिया? हाँ जी, डाल दिया। किस मुद्दे पे वोट दिया इस बार? विकास के मुद्दे पर। कौन कर रहा है विकास? कितना काम हुआ है आपके एरिया में? बहुत बढ़िया हुआ काम। किसने किया? सबने किया। चलो, तो मतदाता यहाँ पर ज़रूर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी भी वो ये मन में छुपाए हुए हैं कि आखिर उन्होंने किसको वोट किया है। किस मुद्दे पे अंकल वोट आपका? हाँ जी, किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं? किस मुद्दे पे दें? बताइए। हमें तो जो गरीब आदमी, हमें क्या मालूम कि मुद्दा कौन कोई मन में मुद्दा होगा, उम्मीद होगी जिस पे वोट डाल रहे हैं। हम तो जो हमारी जो सहायता करेगा हम तो उसको देंगे। कोई कर रहा है सहायता? आते हैं नेता वगैरह आते हैं मिलने? हम मिलने आते हैं। कौन से नेता आते हैं? ज़्यादातर तो आम पार्टी वाले आवे हैं। आम पार्टी सौरभ भारद्वाज जी आते हैं? हमारे खास है वो तो। सोमनाथ भारती जी आते हैं? सोमनाथ भारती जी आते हैं। मुलाकात होती है? अच्छा, इस बार बीजेपी कह रही है हम तो 7 लोकसभा सीटें जीतेंगे, लगता है आपको? हैं? एक भी ना जीत सके वो। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? काम ही अच्छे ना उनके। अच्छे काम नहीं हुए। कुछ महिला मतदाता हैं, वोट कर दिया आंटी जी? किस मुद्दे पे वोट रहा है आपका? कौन है मन में आपके? लोटस। तो बीजेपी को वोट किया आपने, तो कितना काम वाम हुआ है यहाँ पे? हाँ, काम हुआ जी। चलिए, मतदाता अभी भी दबी आवाज़ में ये बताते हुए कि आखिर उनका वोट जो है किसके लिए रहा है। वोट कर दिया भैया? वोट कर दिया आपने? किस मुद्दे पे वोट रहा है? अब देखो जी। क्या आंटी जी, आपने वोट कर दिया? हाँ जी। किस मुद्दे पे वोट? मोदी जी। क्यों? देश के लिए, अपने बच्चों के लिए। बाकी एरिया में विकास वगैरह हुआ है?
अब आगे की सोच के चलेंगे तो बच्चों के बारे में ही तो सोचेंगे, वरना हिंदू तो ख़त्म ही हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बस लग रहा है। किसने बोला ये ऐसा कि हिंदू खत्म हो जाएंगे? ठीक है, मेरा जो वोट था वो दे दिया मैंने, थैंक यू। चलिए, तो लोग यहाँ पर अलग अलग मुद्दों पे वोट कास्ट कर रहे हैं। क्या दीदी मुस्कुरा रही हैं आप? देश भी मुस्कुराएगा 4 जून को। किसको प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट किया आपने? मोदी जी को। क्यों? बस ऐसे ही, अभी तो वोट डाला ही नहीं है, डालने ही नहीं दिया है, पर्ची नहीं मिली है तो। मन में यही है। मुद्दा कौन सा है? किस मुद्दे पे वोट दे रही हैं इस बार? क्या बताऊँ मैं। कुछ तो मुद्दा होगा, कुछ उम्मीदें होंगी देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। जो मोदी कर रहा है बहुत अच्छा ही कर रहा है, आगे भी अच्छा ही करेगा हमारे लिए। महिलाओं के लिए जो काम हो रहे हैं वो आपको सफिशिएंट लगते हैं? हाँ, हमारे बच्चों के लिए अच्छा मिल रहा है और उससे ज़्यादा क्या चाहिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से कैसा रुझान है यहाँ पे? बहुत बेकार, जो हमारी गली को ठीक नहीं कर पा रहे वो देश को क्या ठीक करेंगे। तो आप लोगों ने शिकायत वगैरह की है? बहुत सालों से वीडियो भी अपलोड किए, कोई रिप्लाई नहीं आता है। क्या आंटी, किस मुद्दे पे वोट रहा है इस बार आपका? किस मुद्दे पे वोट? किस मुद्दे पे? क्या मन में सोच के वोट डाला आपने? अच्छा ही सोच कर डाला है, कुछ हो या तरक्की तरक्की, देश की तरक्की। देश की। देश की तरक्की कोई कर रहा है क्या अभी? अब ऊपर वाला जाना क्या कर रहा है क्या ना, हमें तो देने से मतलब है। तो किसको दिया वोट? वोट किसको दिया? किसको देना चाहिए? आप बताइए, आपका वोट है। हमने तो कमल को दिया है। तो यहाँ पर जो मतदाता हैं वो अलग अलग बातें करते हुए नजर आए। आंटी, क्या रहा है इस बार? वोट दे दिया? हाँ जी, मैं दे दी। क्या लग रहा है, क्या होगा? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अब तो वोटिंग के बाद ही पता लगेगा क्या होगा। आप ही लोग तो डिसाइड करेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो मन में किसकी छवि उभरती है प्रधानमंत्री के नाम पर? अब मैं कैसे, मोदी जी। हाँ जी। क्या लग रहा है दीदी इस बार? मोदी जी, और कोई। क्यों? मोदी जी हम लोग के देश को पूरे विश्व में सब जगह नंबर 1 पे किए। उनके जैसा नेता कोई नहीं है। इंडिया गठबंधन के अभी नेता सौरभ भारद्वाज जी आए थे, वो कह रहे हैं कि हम 7 लोकसभा सीटें जीतेंगे। वो तो रिजल्ट ही बता देगा, 4 तारीख को रिजल्ट पता चल जाएगा। मोदी भैया, क्या रहा मुद्दा? मुद्दा तो कुछ ही नहीं है, देश के लिए है तो मोदी जी आएंगे, और कोई देश और कोई नहीं चला सकता। इससे बेहतरीन कोई और है ही नहीं इस देश में, मैं समझता हूँ। मोदी जी के अलावा और कोई है नहीं। और ये केजरीवाल झूठा आदमी है, ये तो जेल बैठा हुआ है और जेल जाना उसने 2 दिन बाद ही, तो कोई टेंशन है नहीं। और केजरीवाल को वोट देना ही नहीं है। जो समझदार व्यक्ति होगी वो ओनली में विधानसभा चुनाव होते हैं तो आप लोग केजरीवाल को चुनते हैं। पूरा देश की बात करिए, सिर्फ ओनली दिल्ली को देख के क्यों बात करना है? पूरा देश की बात करिए, देश के हित में है तो ओनली फॉर मोदी जी, और इसके अलावा कोई चेहरा है नहीं। क्या भैया, कौन है चेहरा इस बार? क्या आंटी, वोट डाल दिया? नहीं डाला? क्या है मन में आपके, किस मुद्दे पे वोट दे रही? डाल देंगी? अच्छा, कोई अच्छा लगता है प्रधानमंत्री के तौर पे? अच्छा लगा। कौन? सब अच्छे हैं। सब अच्छे? और क्या? मोदी जी अच्छे हैं? सब अच्छे, बता दी ना। हाँ। राहुल गांधी? सब अच्छे, बता दी, बस खत्म। चलिए, मतदाता अभी भी मन में अपने काफ़ी चीज़ों को वोट दे दिया है आपने? हाँ। किस मुद्दे पे इस बार वोट रहा है? हमारा वो क्या होता है, वोट इस बार रहा है कि क्या होता है, जो बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, क्वालिटी के ऊपर सोचा जाए, वो देखा जाए, और जो डेवलपमेंट है। किस मुद्दे पे लड़ाई होती है? अब आपको पता ही है, बहुत सारे मुद्दे हैं, अब हम बोलना नहीं चाहेंगे। तो क्या होता है, अब आप देख ही सकते हैं कि जब जो CA/NRC आया था तो उस टाइम पे यहाँ पे कितना हुआ था, और ये सब सोच उस हिसाब से। अगर दिल्ली में विकास की बात की जाए तो आपने दिल्ली को कितना बदलते देखा है? हमने दिल्ली को काफ़ी देखा है बदलते हुए, बहुत कुछ चीज़ें चेंजेस हुई हैं। 10 साल, पिछले 10 साल में अब हम क्या होता है अपने हिसाब से बता सकते हैं। जैसे अब हमने चिराग दिल्ली को बदलते हुए देखा है। चिराग दिल्ली में अब उस टाइम पे अब आप आई थी जब क्या होता है, हमारे यहाँ पे बिजली की बहुत प्रॉब्लम होती थी, पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत चेंज हुआ है, तो हमने काफ़ी चेंजेस देखे हैं यहाँ पे। आम आदमी पार्टी जो है वो अच्छा काम कर रही है यहाँ पे, तो कर रही है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। आंटी, इस बार क्या लग रहा है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आपको पता होगा ज़्यादा। आप बताइए, आप वोटर हैं, आप वोट कास्ट कर रहे हैं, आप ही लोग डिसाइड कर रहे हैं। जो देश की तरक्की करे वही बने। कौन कर रहा है देश की तरक्की? अब जो आप मोदी जी कर रहे हैं अभी तो। हाँ। इंडिया गठबंधन वाले बोल रहे हैं हम 7 सीटें जीतेंगे इस बार। आपको लग रहा है बीजेपी 7 सीटें जिसके पास है, एक बार 1 सीट भी उसके पास नहीं आएगी इस बार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आएगी आएगी। क्या परेशानियां होती हैं जिस मुद्दे को लेकर आप पोलिंग बूथ तक पहुंचते हैं? कौन कौन सी मुद्दे होते हैं? देखो, देश में मतलब सब चीज़ जो कमिटमेंट करो वो पूरा करो। मेन बात ये कि अगर आप कोई कमिटमेंट करते हो तो वो पूरा करो। मोदी की गारंटी पे विश्वास होता है? विश्वास तो नहीं है कि अब वो तो जब आगे आएंगे, हम तो अपने यहाँ का बता सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे है। जब देश की बात होती है तो देश के प्रधानमंत्री
देश का ही चुनाव तो है। देश के पे तो उनको विश्वास है कि उन्होंने किया है, काफ़ी किया है। चलिए, यहाँ पर मतदाता जो हैं वो अपने मुद्दे लेकर पोलिंग बूथ पर पहुँच रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और ये सीट इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस सीट को अगर आप देखें तो 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, जगमोहन और कई जो दिग्गज हस्तियाँ हैं उनकी तरफ से इस सीट पर जीत दर्ज की गई। और लगातार इस सीट पर जीत दर्ज करने वाला जो प्रत्याशी है उसे एक अच्छा रिजल्ट भी सरकार में मिलता रहा है। अब देखना ज़रूर होगा कि इस सीट पर इंडिया गठबंधन और बीजेपी कौन किस पर भारी पड़ता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रोमिता तिवारी, चिराग दिल्ली।